नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इस वीक क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिल सकते हैं वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ में देखेंगे लास्ट वीक में हमने जो एनालिसिस की थी इसमें क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिले थे। वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैं बना रहा हूँ, तो ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस एक बार जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आए आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं वीकली न्यूज को जो फॉरेक्स कैलेंडर में है। तो चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। तो दोस्तों, जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, फॉरेक्स कैलेंडर को मैंने ओपन किया है। इसमें मंडे को यानी कि 25 को हमें एक न्यूज देखने को मिल रही है यूरो यूएसडीटी में। दूसरी न्यूज है यूएस डॉलर की जो 26 तारीख को है दोस्तों। इसके अलावा अगर 27 और 28 तारीख को देखते हैं दोस्तों, तो 27 तारीख को भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज है। इसके अलावा 28 तारीख को यूरो पे है और इसके अलावा यूएसडीटी में भी है। और 29 को देखते हैं तो फेड की चेयर पोवेल की स्पीच है जो ज्यादा इम्पेक्ट कर सकती है। और लास्ट में देखते हैं 6 पीएम को कैड पे है, यूएस डॉलर पे है। 7.30 पीएम को अगर देखें तो यूएस डॉलर का भी है। तो मेरे हिसाब से 29 पे ज्यादा इम्पेक्ट रहने वाली है न्यूज की। तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा सीएनवाई की जो न्यूज है वो भी एक मार्केट पे इम्पेक्ट कर सकती है। तो देखना रहेगा आने वाले वीक में मार्केट में क्या क्या इम्पेक्ट न्यूज की रहती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चलते हैं अब चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू ऐप में। दोस्तों, मैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में आ गया हूँ जहां मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 4 आवर्स का चार्ट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम जो ड्रॉ किया था रजिस्टेंस एंड सपोर्ट वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मैंने लास्ट टाइम जो रजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ किए थे एग्जैक्ट वही ड्रॉ कर लिए हैं। तो लास्ट टाइम हमने 15 तारीख को डिस्कस की थी यानी कि लास्ट वीक कि मार्केट क्या कर सकता है। तो यहाँ पे इस जगह पे हमने दो सिनेरियो बनाए हुए थे इस लेवल पे, ठीक है। तो पहला भी हमारा ये था अगर यहाँ से प्राइस नीचे आती है तो यहाँ से बाय करेंगे, अदरवाइज यहाँ से ऊपर जाता है या फिर इस लेवल को मैंने आपको बोला था इस लेवल को सपोर्ट करता है या फिर यस इस लेवल को सपोर्ट करता है या फिर इस लेवल को सपोर्ट करता है और यहाँ से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ फिर देखेंगे इसके ऊपर जाता है या फिर यहाँ से सेल मिलता है। तो दो सिनेरियो हमारा यहाँ से यहाँ हमें बाय का मिला एक और यहाँ से फिर सेल का मिला है। तो इस वीक में क्या रहेगा सिनेरियो, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो न्यूज है वो जरा पॉजिटिव है, तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। लेकिन पहला सीनियर मेरा यहाँ से अगर इस जोन में वापस आता है यानी कि 0.64 ट्रिपल जीरो और 0.638 ट्रिपल जीरो के जो ए एरिया है ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे वापस आता है और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं यहाँ से बाय करना चाहूंगा। इसके अलावा दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ से आके कंटिन्यूसली नीचे भी जा सकता है अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे मेरे हिसाब से 17 अगस्त से ये यहाँ सस्टेन कर रहा है यानी कि इस जोन में साइडवेज की तरह दिखता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यही जोन में मार्केट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से होपफुली मेरा मानना है ये सपोर्ट बना के वापस भी जा सकता है और इस लेवल को अब के बार ब्रेक कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर देखें तो यहाँ आया है एक बार ब्रेक करने के लिए, दूसरी बार, तीसरी बार, ये चौथी बार भी आया था। तो अभी पांचवी बार आता है तो इसे स्ट्रांगली इस तरह से कैंडल बना के ब्रेक करता है तो ये यहाँ हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो पहला टारगेट हमारा ये रहने वाला है यहाँ से मिले या फिर यहाँ से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहला मैं बाय ही करना चाहूंगा। इसके बाद इस जोन में आते ही देखते हैं ये रजिस्टेंस फेस करता है या नहीं।
अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो इसे यहाँ तक सेल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेयर दोस्तों हमारी है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर में हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस की थी, यानी कि लास्ट वीक जो डिस्कस की थी, इसको समझने के लिए मैं पहले 4 आवर्स में रजिस्टर और सपोर्ट लास्ट टाइम हमने ड्रॉ किया थे वो कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने ड्रॉ किया था रजिस्टर एंड सपोर्ट, और यहाँ से हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह ही एनालिसिस किया था। अगर यहाँ कोई सपोर्ट मिलता है इसे, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। यहाँ भी हमने एग्जिट वही सिनेरियो तय किया था, नीचे आता है यहाँ सपोर्ट करता है या रजिस्टर, लेकिन इसने यहाँ से बाय करके यहाँ ब्रेक कर लिया है ये रजिस्टर को। तो यहाँ ब्रेक करके वापस आया है एग्जिट वही एरिया में, देखो। तो यहाँ से दूसरी बार इसे बाय का मौका हमें मिला था। हमारा पहला यहाँ व्यू एक ये था कि यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन ये इसे ब्रेक करके फिर नीचे आया है। तो देखना रहेगा आने वाले वीक में क्या होता है। तो आने वाले वीक में हमारा पहला सिनेरियो ये रहेगा, इस लेवल को जिस तरह से इसने यहाँ सस्टेन करने की कोशिश की है, तो यहाँ सस्टेन करता है तो बाय का देखेंगे, अदरवाइज यहाँ फिर से ये ब्रेक कर लेता है। अब हमारे लिए ये एरिया बहुत स्ट्रांग बन गया है। मैं इसे जरा ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ये जो लाइन हमारी है इसे मैं यहाँ ला देता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत स्ट्रांग अब बनने वाला है। कौन सा एरिया, तो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। 0.5900 के आसपास का जो ये एरिया है हमारे लिए स्ट्रांग सपोर्ट का काम अब करने वाला है। ये अब हमारे लिए थोड़ा स्ट्रांग नहीं रहा ये रजिस्टर, लेकिन ये सपोर्ट का काम अभी भी कर सकता है, क्योंकि इसे ब्रेक किया है। यहाँ देखो ये लास्ट टाइम आया था इस लेवल पे हाई बना के, यहाँ हमें लगता था कि ये ब्रेक कर लेगा, लेकिन वापस आया फिर तोड़ दिया। फिर इससे नीचे आया, फिर हायर लो हायर हाई करता हुआ ये अप गया, और फिर इस एरिया को सपोर्ट करके सेम सिनेरियो ऐसा बनाया हुआ लगता है मार्केट ने। तो यहाँ देखना रहेगा इस एरिया में क्या करता है। यहाँ से नीचे आता है तो फिर इसे भी ब्रेक कर सकता है, और यहाँ सस्टेन करके पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो इस एरिया को डेफिनेटली ब्रेक करेगा। तो फिर यहाँ से फिर हम बाय का देखेंगे, और अगर यहाँ से इसे भी ब्रेक करता है तो लास्ट हमें ये एरिया को ऑब्जर्व करना रहेगा दोस्तों। तो इस आने वाले वीक में हमें इस तरह से एक ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये एरिया। तो इसमें हमें जो जो ट्रेड मिलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस हिसाब से हम करने वाले हैं। नेक्स्ट पेयर, तो दोस्तों नेक्स्ट पेयर हमारी है यूरो यूएसडीटी। इसमें हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, इसके लिए मैं जरा इसका रजिस्टर एंड सपोर्ट लास्ट टाइम जिस जहाँ पे हमने ड्रॉ किया था वो कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, हमारा मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था। तो इस जगह पे हमारे दो सिनेरियो था। अगर यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है और यहाँ तक आता है तो हम बाय का देखेंगे, अदरवाइज यहाँ सस्टेन करके यहाँ तक आता है तो यहाँ से फिर सेल देखेंगे। तो इस वीक में देखते हैं, यहाँ मार्केट ऊपर गया, प्राइस एक्शन अभी भी नेगेटिव है, देखते हैं। तो हायर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन इसकी जो रेंज है ये रेंज, इसके बाद ये, तो ये वेव, इसके दूसरा वेव और तीसरा वेव पूरे का पूरा शॉर्ट हो गया है। तो इस तरह से अब देखना ये रहेगा, यहाँ से की जो न्यूज है पॉजिटिव आती है और प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाता है, तो पहला हमारा सिनेरियो ये रहेगा बाय का। इसको ब्रेक करता है तो दूसरा यहाँ तक का। अगर इसके नीचे आता है तो हमें 1.05172 के आसपास के एरिया को देखने को मिल सकता है, लेकिन साइकोलॉजी एरिया अगर हम देखें 1.05800 का जो साइकोलॉजी एरिया है यहाँ पे, तो इसे में भी स्ट्रांगली ये सपोर्ट कर सकता है। एक बार अगर यहाँ नीचे आता है, टोटली इसका जो टॉप लॉस होगा इसके नीचे होगा, इसे टॉप लॉस खा के फिर भी वापस आ सकता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के अब जा सकता है। तो
तो देखना ये रहेगा कि आने वाले वीक में इसकी जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो कंटिन्यूसली ये नीचे जाएगा। तो पहला व्यू हमें अभी देखना है फिलहाल इसके लेवल के अंदर और इसके, यानी कि रजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इन दोनों के बीच ही हमें देखना है। बीच में ये भी है, यहाँ से भी मुड़ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेयर में। नेक्स्ट पेयर हमारा जेबीपी यूएसडीटी है दोस्तों। तो वहां मैं 4 आवर्स में रजिस्टेंस सपोर्ट लास्ट टाइम जो ड्रॉ किए थे वो कर लेता हूँ। तो लास्ट टाइम दोस्तों हमने ड्रॉ किया था वो रजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था प्राइस का सिनेरियो, अगर यहाँ से बाई का चांस मिलता है तो बाय करेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली ये नीचे आ रहा है तो हमारा मेन व्यू सेल का ही था। तो वैसे ही प्राइस ने हमें सेल दिया है, यहाँ से वापस आया है, थोड़ा बाय का चांस मिला था लेकिन अच्छा पॉइंट हमें सेल का मिला है। तो इस वीक क्या कर सकते हैं, तो उसको मैं थोड़ी लाइन ड्रॉ चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस वीक में अगर हम देखें तो मैंने ये एरिया थोड़ा चेंज कर लिया है। मेरे हिसाब से अभी इसको और नीचे आ सकता है 1.22119 के एरिया के आसपास, यानी कि इस लेवल। इसके बाद साइकोलॉजी एरिया है 1.20800 के आसपास का। तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है मेरे हिसाब से। तो यहाँ से अभी देखते हैं क्या प्राइस यहाँ से पॉजिटिव बनाता है या फिर कंटिन्यूसली इस लेवल को स्ट्रांगली सपोर्ट करने के लिए यहाँ आता है। तो यहाँ से आता है तो यहाँ से हम देखेंगे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनती है तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे। लेकिन जिस तरह से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है तो पहला हमारा व्यू ये रहेगा कि हमें सेल की पोजीशन, बाय की पोजीशन मिलती है तो इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक ही मिल सकती है, इसके बाद सेल की रहेगी। तो पहली चॉइस हमारी सेल रहेगी, लेकिन शॉर्ट के लिए अगर बाय मिलता है तो हम लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये एरिया और ये एरिया रहेगा, इसे ब्रेक करता है तो दूसरा एरिया हमारे लिए ये हो जाता है। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी तरह से मैं एरिया वाइज बाय और सेल करता रहता हूँ। अगर इसमें आपको छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह से एंट्री लेनी है, अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं चलता, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में। तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के इस तरह से शॉर्ट टाइम में, यानी कि 50 मिनट्स में हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं या 1 मिनट में, क्योंकि ये एरिया हमारे लिए सिर्फ एक जोन है। यहाँ पे हम बाय या सेल की पोजीशन प्राइस एक्शन बनती है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम यहाँ बाय और सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एरिया पे प्राइस रुकना चाहिए ऐसा हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको एंट्री किस तरह से लेनी है दोस्तों, वो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।